सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं संजीव मेहता, राइटर हूं मैं। आपके साथ पहले भी रूबरू हो चुका हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है जॉइंट फिल्म्स में। आज मैं आपको राइटिंग के 3 टिप्स दूंगा। सबसे पहला टिप, इस टिप के लिए थोड़ी सी कहानी मुझे ज़रा सुनानी पड़ेगी, आपको समझानी पड़ेगी। वो ये है कि मैं अभी इन दिनों पंजाब में गया था। एक रियल करेक्टर्स, रियल जो हमारी लाइफ के हीरोज़ होते हैं, हीरोइंस होती हैं, उनके ऊपर एक प्रोग्राम था सृजनहारी। तो उसमें मुझे जो है उन औरतों की कहानी को ऑडियो विजुअल में बताना था जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारी तमाम मुसीबतों और दुश्वारियों से उबर कर। तो उनकी कहानी को समझने के लिए उनके जीवन में उतरना पड़ा, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके प्लस पॉइंट्स, उनके माइनस पॉइंट्स, उनके जीवन में क्या थे, उसको बहुत बारीकी से उनका अध्ययन करना पड़ा। और मुझे बहुत कुछ पता ये चला उससे। सबसे पहले तो ये रियलाइज़ हुआ कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि हमारे जो रियल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं की कहानी अगर हम किसी और नाम से अगर हम आपके सामने देंगे तो हम कहने को कह देते हैं कि कल्पना काल्पनिक है पात्र, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस में जो एक शानदार जो अनुभव हुआ वो ये कि इन डिफरेंट कैरेक्टर्स को समझने का मौका मिला। मैं कैरेक्टर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको राइटिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ कि फ़िक्शन राइटिंग के लिए, लेकिन यहाँ जो मेरी एक्सरसाइज जो हुई जिस काम के दौरान वो रियल कैरेक्टर्स के साथ हुई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल कैरेक्टर्स और असली कैरेक्टर्स ये सब एक तरह से एक रूप हैं हमारे इस काल्पनिक पात्रों के और रियलिटी के। दूसरा मेरा टिप है वो ये है कि हम जब भी कोई कैरेक्टर्स किसी कहानी में या किसी जगह यूज़ करते हैं तो उसका एक लिमिटेड ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एड फिल्म है तो एड फिल्म में तो कुछ सेकंड्स, कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट का समय होता है जिसमें कि पूरी कहानी कहनी होती है और कैरेक्टर का बताना होता है। फिल्म होती है उसमें 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। तो हमें उस कैरेक्टर की पूरी जो जीवन की जो कहानी है उसको उस टाइम फ्रेम में बांधना होता है। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें हम सारी बातें कैसे सहेज के समेट के हम दिखा सकें। मैं सेकंड टिप के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो मैं प्रोग्राम करके आया सृजनहारी, जहां पे मुझे 1 मिनट में एक जो भी अचीवर था, जो लेडी थी, उसकी कहानी कहनी थी, उसके बारे में बताना था, उसके अचीवमेंट्स को, उसके पूरे जीवन काल को मुझे बताना था। तो 1 मिनट के अंदर उस ऑडियो विजुअल में सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। तो इसलिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे वो 2 घंटे की फीचर फिल्म हो। मेरी थर्ड टिप ये है कि जब आप इस टाइप का राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका क्रिएशन जो है वो एक ड्राई सी डॉक्यूमेंट्री टाइप का एक कृति ना बन जाए। उसको एंटरटेनिंग रखने के लिए, लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो, उसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया से उसके अंदर जो है वो कुछ फ़न, कुछ एंटरटेनमेंट के कुछ तत्व डालने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि अब आपने देखा ही होगा जब ऐसे उबला हुआ खाना भी होता है जब हम पेश करते हैं तो उसमें तरह तरह के कुछ मसाले डाल दिए जाते हैं। न्यूट्रिशियस चीज़ होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक टेस्ट बड्स आपके टेस्ट बड्स के साथ प्ले करने के लिए उसमें जो शेफ़ होता है वो कुछ कलाकारी करता है। तो ऐसे ही आपको भी जो है अपने किरदारों के साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट और उनके कुछ न्यूएंसेस जिससे कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, वो डालने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मेरे आज के थे तीनों टिप्स, आपने नोट किए होंगे और आशा करता हूँ कि इनको आप राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।